अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope that you all are fine. Today we will study social studies class 8 and our topic is map and diagrams, unit number 1. Our objectives are, or in other words we can say, at the end of the lecture you will be able to define map and diagram, learn types of maps and understand advantages and disadvantages of maps. किस लेक्चर के इख्तिताम पर आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि आप लोग डिफ़ाइन कर सको कि मैप और डायग्राम क्या है, और आप नक्शों की इकसाम के बारे में सीख पाएंगे और आप नक्शों के फ़वाइद और नुकसानात के बारे में समझ पाएंगे। So let's start the lesson with the definition of map. Maps are tools and guides that help us to find our location wherever we are. Maps ऐसे आलात या ऐसे गाइड्स हैं जो कि हमारी मदद करते हैं कि हम इस बारे में पता चला सकें कि हम किस जगह पर मौजूद हैं। या आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि मैप ऐसे आलात हैं जिनकी मदद से हम किसी जगह के बारे में मालूम कर सकते हैं कि वो जगह कहाँ पर वाक़या है। मसलन कोई बिल्डिंग कहाँ वाक़या है, कोई नहर कहाँ वाक़या है, कोई कोई जंगल कहाँ वाक़या है, कोई सहरा कहाँ वाक़या है, कोई बर-ए-आज़म कहाँ वाक़या है। इन सब जगहों के बारे में मालूम करने के लिए हम मैप का सहारा लेते हैं। अगर हमें कोई जगह ढूंढनी हो तो हम कहाँ से ढूंढेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? हमें मैप के ज़रिए पता चलेगा। हम नक्शा देखेंगे तो हम नक्शा देख के बता सकेंगे कि कोई मुल्क, कोई शहर, कोई गांव, कोई कस्बा, कोई घर, कोई मकान कहाँ पर या किस जगह पर वाक़या है। सो उम्मीद है कि आप लोग मैप की डेफिनेशन समझ चुके होंगे। In the next slide, definition of diagram. A simplified drawing showing the appearance, structure or workings of something. A schematic representation is called diagram. इसको हम इजी वर्डिंग में कहें तो किसी भी तस्वीर, किसी भी चीज़ का खाका जिसके ऊपर उस चीज़ के बारे में मालूमात दी गई हों, जिसको देखकर हमें पता चल जाए कि ये जगह, ये तस्वीर या ये ड्राइंग फलां चीज़ के बारे में क्या बयान कर रही है, उसे हम डायग्राम कहते हैं। जैसे बिल्कुल नीचे डेफिनेशन के एक डायग्राम बनी हुई है एक ज़मीन की, जिसके ऊपर वाज़ेह तौर पर आपको साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका वगैरह लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। तो ये एक ज़मीन की डायग्राम बनी हुई है। उम्मीद है आप लोगों को डायग्राम की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स। मैप की तकसीम। As the name suggests, distribution maps show the distribution of things across a certain area. Different kinds of distribution maps shows different kinds of features in an area, like the location of building, natural resources, road, highways, vegetation, etc. जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर होता है कि नक्शे की तकसीम से मुराद किसी भी मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ सड़कों की, मुख्तलिफ हाईवेज़ की, मुख्तलिफ कुदरती वसाइल की तकसीम को डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स का नाम दिया गया है। पर्पज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के नक्शे को तकसीम करने का मकसद क्या है? Distribution maps offer information about specific objects or ideas. These maps represent information about where different objects or ideas occur in a piece of land. They can also be used to relate patterns on other maps. अगर कोई आपसे सवाल करे कि नक्शे को तकसीम करने का मकसद क्या है, या जो नक्शे के अंदर लाइनें वगैरह खींची हुई होती हैं उनका मकसद क्या है,
तो आप लोगों का जवाब होगा कि नक्शे के तकसीम की मदद से हम मुख्तलिफ जगहों के बारे में पता कर सकते हैं, मुख्तलिफ सड़कों के या किसी सर्टेन पीस ऑफ लैंड के बारे में, किसी मखसूस जगह के बारे में जान सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मेथड ऑफ ड्राइंग डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स के किसी भी नक्शे को बनाने के या ड्रा करने के क्या तरीक़ेकार हैं। किसी भी नक्शे को बनाने के दो तरीके होते हैं, नंबर 1 डॉट मेथड, नंबर 2 कोरोप्लेथ मेथड। तो आइए इन तरीक़ों के बारे में जानते हैं कि ये तरीके कैसे काम करते हैं या इनके फ़ायदे नुकसान क्या होते हैं। डॉट मेथड, it is particularly used of showing absolute figures in the form of dots. The dot is used as symbol to show the presence of a feature. ये तरीक़ाकार बहुत ही कारआमद तरीका है डॉट्स की मदद से किसी भी जगह को ज़ाहिर करने का। ये बहुत ही आम और बहुत ही कारआमद तरीक़ाकार है। इस तरीक़ाकार के अमल में लाते हुए हम किसी भी जगह को बआसानी तलाश कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके को अपनाते हुए कोई नक्शा बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम साइड पर डॉट्स लगा देंगे। एक साइड पर जैसे नीचे नक्शे में लगे हुए लेफ्ट साइड पर डॉट्स लगे हैं, सामने उनके मीनिंग लिखे हैं। फॉर एग्जांपल बड़े डॉट का मतलब दरिया है, छोटे डॉट का मतलब नदी है, उससे छोटे डॉट का मतलब कोई नाला वगैरह है। इस तरह हमने दरिया, नदी और नालों को नक्शे में वाज़ह करना हो तो जहाँ जहाँ से दरिया गुज़रता है हम वहाँ पर बड़े डॉट लगा देंगे, जहाँ पर नदी गुज़रती है वहाँ पर हम छोटे डॉट लगा देंगे, और जहाँ पर नाले वगैरह गुज़रते हैं हम वहाँ पर छोटे डॉट लगा देंगे। इस तरह कोई भी नक्शा देखने वाला आसानी से समझ जाएगा कि बड़े डॉट्स का मतलब है दरिया, यह मतलब यहाँ से कोई दरिया गुज़र रहा है, छोटे डॉट का मतलब है नदी, यहाँ से कोई नदी गुज़र रही है, और सबसे छोटे डॉट का मतलब जहाँ पर भी वो सबसे छोटा डॉट देखेगा तो उसे फ़ौरन से बेशतर पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई नाला वगैरह गुजर रहा है। तो उम्मीद है आप लोगों को डॉट मेथड की समझ आ गई होगी। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ डॉट मेथड के डॉट मेथड के फ़वाइद क्या हैं। दिस इज़ द मोस्ट रिलायबल मेथड ऑफ शोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस कि ये बहुत ही कारआमद तरीका है किसी भी नक्शे को तकसीम करने के लिए। इट शोज़ एब्सोल्यूट फिगर, ये बिल्कुल जो इस नक्शे की मदद से हम अताद व शुमार बिल्कुल सही तरीके से जान पाते हैं कि इस नक्शे में कितने डॉट्स लगे हुए हैं। हम आसानी से उनकी काउंटिंग करके हम बता सकते हैं कि कितनी जगहें इस नक्शे पर वाक़या हैं। थर्ड पॉइंट इज़ इट प्रोवाइड्स क्विक विजुअल इंफॉर्मेशन। इस नक्शे को देखते ही हमें समझ आ जाती है कि फ़लाँ जगह फ़लाँ मुकाम पर वाक़या है। इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कोरोप्लेथ मैप। इस नक्शे को हम बआसानी कोरोप्लेथ मैप में तब्दील कर सकते हैं। कोरोप्लेथ मैप एक नक्शे को बनाने का एक और तरीका है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इट कैन बी रीड ईज़िली, इसको आसानी के साथ पढ़ा जा सकता है। कोई भी बच्चा इस नक्शे को देखकर आसानी के साथ कोई भी जगह ढूंढ सकता है। किसी भी चीज़ की अगर कोई एडवांटेजेस हैं तो उसके कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ डॉट मेथड। अ लॉट ऑफ स्किल एंड प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ डॉट मैप। कि एक डॉट मैप को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस और काबिलियत की ज़रूरत होती है। कोई अनाड़ी शख्स इस मैप को नहीं बना सकता। Large number of dots difficult to count and calculate actual figures. जब एक नक्शे पर बहुत ही ज़्यादा डॉट लग जाते हैं तो वो मुश्किल हो जाता है किसी के लिए भी कि उनकी कैलकुलेशन करे, उनको गिन सके कि कितने डॉट लगे हुए हैं, क्योंकि डॉट आपस में मिक्स हो जाते हैं। नुक्ते गिनना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एरियाज विद नो डॉट मे गिव अ फॉल्स सेंस ऑफ एम्प्टीनेस। जिस जगह पर डॉट नहीं लगे होती है उस जगह के बारे में इंसान शशो पंच में मुब्तला हो जाता है कि पता नहीं इस जगह पर क्या वाक़या है, या शायद यहाँ इस जगह पर डॉट लगाना भूल गए हैं। इस तरह के ख्यालात ज़हन में आते हैं। ये भी इस तरीक़ेकार का एक नुकसान है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।
Next, choropleth method. In this method, regions are shaded, colored or patterned to represent the statistic or data. Each shade, color or symbol represents a range of values. These kind of maps used frequently in geography. अगर कोरोप्लेथ मेथड के तहत किसी मैप को बनाना हो तो हम मुख्तलिफ कलर्स का इस्तेमाल करते हैं। मुख्तलिफ कलर्स की मदद से हम नक्शे को तकसीम करते हैं। कलर्स की बुनियाद पर तकसीम किए गए नक्शे को कोरोप्लेथ मेथड कहते हैं। ये तरीक़ाकार जियोग्राफी में बहुत ही आम है क्योंकि इस तरीके की मदद से किसी भी नक्शे को अंदर कोई भी जगह का ढूंढना बहुत ही आसान होता है। नीचे आपको कोरोप्लेथ मेथड के तहत बनाए गए एक नक्शे की तस्वीर नज़र आ रही होगी कि मुख्तलिफ रंगों की मदद से इन्होंने नक्शे को बनाया हुआ है। साथ ही नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाएं तो हमें एक कोरोप्लेथ मेथड को समझने के लिए एक नक्शा नज़र आ रहा होगा कि लेफ्ट साइड पर तस्वीर के अंदर कलर लिखे हुए हैं। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है डार्क ग्रीन कलर में लेस देन 10%। ये कलर पुअर्टी को यानी गुर्बत को शो कर रहे हैं किसी भी ज़िले में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कि डार्क ग्रीन कलर जहाँ पर डार्क ग्रीन कलर होगा वहाँ पर गुर्बत 10% से कम होगी। जहाँ पर लाइट ग्रीन कलर होगा वहाँ पर गुर्बत 20% से कम होगी। जहाँ पर ग्रे कलर नज़र आएगा वहाँ पर आप समझ जाएंगे गुर्बत 30% से कम है। इसी तरह सो ऑन। तो अगर हम नक्शे के अंदर देखें तो हमें डार्क ग्रीन कलर को देखते ही समझ जाना चाहिए कि इस एरिया में गुर्बत 10% तक है या 10% से कम है। लाइट ग्रीन कलर को देखते हुए हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो गुर्बत है वो 20% से कम है। ग्रे कलर के अंदर हम देखेंगे तो गुर्बत 30% से कम है। इसी तरह बाकी कलर्स का भी यही हिसाब है। एडवांटेजेस ऑफ कोरोप्लेथ मेथड। An area can be easily compared with another area. इस मेथड के तहत एक एरिया दूसरे एरिया से बहुत ही आसानी के साथ पहचान में आ जाता है कि ये एरिया दूसरे एरिया से मुख्तलिफ है। They are helpful for exploring links between variable data and geographical location. ये नक्शा बहुत ही मददगार होता है किसी भी जोग्राफी लोकेशन और किसी भी डाटा के अंदर लिंक पैदा करने में, एक ताल्लुक पैदा करने में। The method can be used effectively to represent area values. किसी भी जगह की इक़्तिदार को ज़ाहिर करने के लिए भी ये तरीक़ाकार बहुत कारआमद है। Disadvantages of कोरोप्लेथ method. They give a false impression of abrupt change at the boundaries of shaded units. जब कलर अचानक से चेंज होते हैं नक्शे के अंदर तो हमारे जहन में ख्याल आता है, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग इस अचानक चेंज को, इस अचानक तब्दीली को हमारा जहन कबूल नहीं कर पाता। हमें पता नहीं चलता कि अगले कलर का क्या मतलब है। कोरोप्लेथ्स आर ऑफन नॉट सूटेबल फॉर शोइंग टोटल वैल्यूज़। अक्सर औक़ात इस मेथड के तहत जो किसी जगह की इक़्तिदार हैं, बहुत सी जगह हैं उनके अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह शो नहीं हो पाती, अच्छी तरह दिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि अगर हम ज़्यादा चीज़ें दिखानी हो तो हमें ज़्यादा रंगों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब ज़्यादा रंग इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा उन्हें पहचानना। इट कैन बी डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट शेड्स। ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा जब हम मुख्तलिफ कलर्स के अंदर पहचान पैदा करेंगे। मुख्तलिफ कलर को देखते हुए हमारे जहन से निकल जाएगा कि फ़लाँ कलर का फ़लाँ मतलब है, तो ज़्यादा कलर भी हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देंगे। सो आज हमने स्टूडेंट्स मैप्स के बारे में पढ़ा, मैप्स की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, डायग्राम के बारे में पढ़ा, मैप को बनाने के दो तरीके हैं उनके बारे में पढ़ा, डॉट मेथड के बारे में पढ़ा, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा कि किसी भी नक्शे को डॉट मेथड के तहत बनाया जाए तो उसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं। कोरोप्लेथ मेथड की हमने डेफिनेशन पढ़ी कि कोरोप्लेथ मेथड के तहत किस तरह नक्शा बनाया जाता है रंगों की मदद से, किस तरह इसके फ़वाइद हासिल होते हैं, किस तरह इस मेथड के तहत हमें नुकसानात होते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा।
तो ऑन द नेक्स्ट स्लाइड योर टुडे homework is learn map, its type, and write 10 sentences on advantages and disadvantages of maps. You can use other resources like internet, newspaper, textbook, etc. आप लोगों ने मैप की डेफिनेशन याद करनी है, इसकी इकसाम के बारे में आपने याद करना है और मैप्स के जो 10 फ़वाइद हैं और 10 नुकसानात हैं ये आपने कॉपी पर लिखने हैं। आप लोग इसके फ़वाइद और नुकसानात को जानने के लिए टेक्स्ट बुक की मदद ले सकते हैं, आप लोग इंटरनेट की मदद ले सकते हैं, आप न्यूज़पेपर की जो भी चीज़ आपको फ़ायदेमंद लगे आप उससे जो भी रेलेवेंट चीज़ होगी आप उससे मदद हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी हर चीज़ की। मे अल्लाह स्ट्रेंथन योर मेमोरी, अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ा मजबूत बनाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए। आमीन तुम आमीन। जज़ाकल्लाहुल खैरा।